गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स मंथ ऑफ अक्टूबर पर वो तमाम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो किसी भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यूज़ एचएसएम की रेकमेंड बुक से लिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिहाज से। लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, पाकिस्तान वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द रिसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में आपको हर एमसीक्यूज़ के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। आप इस एक्सप्लेनेशन को नीचे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यूज़ ये है, पाकिस्तान वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द रिसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। अच्छा, ये है 88 नंबर आया है। पाकिस्तान रैंक्स 88 आउट ऑफ द 107 कंट्रीज विद सफिशिएंट डेटा टू कैलकुलेट 2020 जीएसआई स्कोर। नेक्स्ट इज, which nation's economy registered record economic growth of 33% in the third quarter of the current fiscal year? ये यूएस है, इसकी जीडीपी आई है। द यूएस इकोनॉमी shrunk at a declining 33% annual rate in the April-June quarter. Next is, when is the United Nations Day observed? ये है 24 अक्टूबर। United Nations Day is an annual event observed every year on 24 October. Next is, Armenia has been locked in decades-long conflict with which nation over Nagorno-Karabakh territory? अच्छा, ये जो नगोर्नो कराबाख टेरिटरी है, ये है आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान। ये काफ़ी अरसे से कन्फ्लिक्ट जा रहा है इसका। Next is, a gruesome terror attack took place in which among the following nations on 29 October 2020? ये फ्रांस में अटैक हुआ था। ये तकरीबन 3 पीपल है, उनको नाइफ के साथ मारा गया था। नेक्स्ट इज, चाइना इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट अल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर इन विच रीजन? अच्छा, ये तिब्बत है। चाइना इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर इन तिब्बत। नेक्स्ट इज, वो हैज़ won द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020? अच्छा जी, ये इंडिया ने इस बार जीता है। Next is, which nation has become the first one in the Arab world to open a consulate in Morocco controlled Western Sahara? ये इसका जो एमसीक्यूज़ है, राइट आंसर है यूएई। दुबई ने यूएई टू बिकम फर्स्ट अरब स्टेट टू ओपन कंसुलेट इन मोरक्को कंट्रोल्ड वेस्टर्न सहारा। नेक्स्ट इज, which nation has stated that it will take necessary measures on US arms sale to Taiwan? ये चाइना है। चाइना ने कहा है कि यूएस ताइवान को आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, तो एट लीस्ट 2.4 बिलियन। नेक्स्ट इज, अ मैसिव ब्लास्ट टुक प्लेस इन ए मदरसा इन विच नेशन ऑन 27 अक्टूबर 2020? ये पाकिस्तान में एक मदरसे पे रिसेंटली ही अटैक हुआ है, जिसमें 8 पीपल किल्ड हैं और 100 पीपल ज़ख्मी हैं। नेक्स्ट इज़, विच नेशन टारगेट टू अचीव ज़ीरो कार्बन इमिशन बाय 2020? ये जापान है। जापान का प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कार्बन इमिशन ज़ीरो अचीव की है। नेक्स्ट इज़, which nation has taken over the chairmanship of governing body of International Labour Organization after a gap of 35 years? India.
नेक्स्ट इज़ विच नेशन हैज़ लॉन्च्ड नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। ये सबसे पहले बांग्लादेश ने ये पॉलिसी अपनाई थी। बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नो मास्क नो सर्विस। Which nation has become the third Arab nation to normalize relation with Israel in the last 2 months after Bahrain and UAE? अच्छा, ये सूडान है। Sudan is to normalize relation with Israel, the latest in a series of Arab League countries to do so. अच्छा मेरे दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के साथ आप जुड़े रहें। अच्छा, नीचे है ना, मैंने हर एमसीक्यूज़ के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी है, वो एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ते जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच नेशन हैज़ साउथ 500 मिलियन सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर कोविड-19 वैक्सीन इन द कंट्री। अच्छा, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश है साउथ $500 मिलियन सपोर्ट फ्रॉम द World Bank for COVID-19 vaccine in the country. Next is which nation will remain in the Financial Action Task Force grey list till February 2021? अच्छा, ये पाकिस्तान है। FATF के बारे में आप जानते ही होंगे, ये फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। पाकिस्तान 2014 से में भी इस ग्रे लिस्ट का हिस्सा बना हुआ है। आपसे दुआ की अपील है, क्योंकि पाकिस्तान जल्द यहाँ से निकलेगा तो काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं वो पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी करेंगे, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट इज़ विच telecommunication company has been selected by NASA to build the first cellular network on moon? ये नोकिया है। Nokia says it has been chosen by the American Space Agency NASA to build the first mobile phone network on the moon. भाई, इन लोगों ने तो मून पर ही मोबाइल की सर्विस स्टार्ट कर दी। कोशिश कर रहे हैं, देखो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। नेक्स्ट इज़ विच अमंग द फॉलोइंग नेशन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बांग्लादेश है, ये अभी तक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं बनी। नेक्स्ट इज़ विच नेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू रीच अ वीज़ा एक्सेप्शन एग्रीमेंट विद इसराइल। ये रिसेंटली UAE ने एक्सेप्ट किया है इसराइल को, और इसने 90 डेज़ के लिए सिंगल विज़िट भी जारी कर दिया है इसराइल वालों के लिए। नेक्स्ट इज नासा Osiris successfully touched which asteroid surface to collect dust and puffs? अच्छा, ये एस्ट्रॉइड बेनो। NASA Osiris mission readies itself to touch the surface of asteroid बेनो। नासा ने रिसेंटली कहा है कि हमने एस्ट्रॉइड बेनो को टच किया है। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 ऑब्जर्व्ड? ये 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। क्यों मनाया जाता है, इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, आप मज़ीद देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ व्हेन वाज वर्ल्ड स्टैटिक्स डे ऑब्जर्व्ड? स्टैटिक डे कब मनाया जाता है? ये हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 3 जून 2020। नेक्स्ट इज़ एन अर्थक्वेक ऑफ 7.5 मैग्नीट्यूड struck off the coast of which nation on 19 October 2020? ये अलास्का, यहाँ पर ज़लज़ले के झटके लगे थे जो कि 7.5 मैग्नीट्यूड तक पहुँच गए थे। नेक्स्ट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन won a landslide victory in the recent general elections? ये न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, जसिंदा अर्डर्न सेंटर। नेक्स्ट इज़
वो वन द डेनमार्क ओपन टाइटल इन वोमेंस सिंगल्स। ये नजूमी ओकारा है, ओकाहारा। नेक्स्ट इज पाउल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन हैव वन द नोबेल प्राइज 2020 इन विच कैटेगरी। अच्छा, इन्होंने, ये दोनों साइंटिस्ट है, इन्होंने इकोनॉमिक साइंस में 2020 में नोबेल प्राइज़ जीता। नेक्स्ट इज़ who was won the Nobel Peace Prize 2020। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने awarded 2020 Nobel Prize। Next is the Nobel Prize for Physiology or Medicine has been awarded to 3 scientists for the discovery of which virus। ये जो वायरस था हेपेटाइटिस सी वायरस था, इन तीनों डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट ने मिलकर, वो ऑल हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। इस साल केमिस्ट्री का अवार्ड 2 गर्ल्स को मिला था। नेक्स्ट इज़ विच नेशन गवर्नमेंट है रिज़ाइन अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन 2020। ये कुवैत गवर्नमेंट है। नेक्स्ट इज़ व्हेन वाज द फूड डे ऑब्जर्व्ड। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड फूड डे। नेक्स्ट इज़ व्हेन इज़ ग्लोबल हैंड वाशिंग डे ऑब्जर्व्ड। हैंड वाशिंग डे, अब इसको हर साल मनाया जाता है। आपको पता है कोरोना में भी हैंड वाशिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, 15 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ विच नेशन हैज़ ग्रांटेड रेगुलेटरी अप्रूवल टू इट्स सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन। ये रशिया है। नेक्स्ट इज़, वीडियो तो मेरी एंड हो गई। चलें, ये थी मेरा कुछ इम्पोर्टेंट डाटा जो मैंने आपको शेयर किया है। ये ऐसे तमाम MCQs थे जो किसी भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उन वीडियोस को भी देख लें। अक्टूबर और अगस्त की है। मैंने ख़ुद भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर दिए हैं, उनमें वो MCQs आए हुए थे करंट अफेयर्स के। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।